हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आपका कंपनी अकाउंट्स का। जितना भी एक थ्योरेटिकल पोर्शन होता था इस पार्ट के अंदर वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, जो आपके पिछले वीडियोज़ हैं उन सब के अंदर। ठीक है, अब हम लोग उस प्रैक्टिकल पोर्शन पे जहाँ से जर्नल एंट्रीज वगैरह स्टार्ट होती है। तो देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर्स। अब देखो, इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, शेयर्स कैसे इश्यू होते हैं, बहुत इजी है। जर्नल एंट्रीज आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, बस कंसंट्रेट करना टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो देखो, इश्यू ऑफ शेयर्स, दो तरीके से शेयर इश्यू किए जा सकते हैं। दो तरीके से शेयर इश्यू किए जा सकते हैं। पहला तरीका है कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहला जो तरीका है वो है कंसिडरेशन अदर देन कैश, केस के अलावा शेयर इशू करना। फिर दूसरा है फॉर कैश, शेयर इशू, केस के लिए शेयर इशू करना, मतलब बदले में क्या ले रहे हो आप, केस, और यहां केस के अलावा सारी चीजें आप लोग ले रहे हो। मतलब हम लोगों ने कहीं से एसेट्स परचेज कर ली, उसको पेमेंट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोग केस के बिना भी क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम लोगों को अब देखना है। तो देखो, कंसिडरेशन अदर देन केस, अदर देन केस में तीन सिचुएशन जो आप लोगों को दे रखी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी हम लोग कोई भी जो बिजनेस है उसको परचेज करें, ठीक है, तो बिजनेस हम लोगों ने परचेज कर लिया और उसके बदले में उसको सामने वाले को शेयर दे दिए। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, कोई भी जो एसेट्स है, ठीक है, वो हम लोगों ने परचेज कर ली और सामने वाले को शेयर दे दिए। कई बार जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो काम अच्छा करते हैं तो बदले में उनको हम लोग क्या दे देते हैं, शेयर इश्यू कर देते हैं। ठीक है, तो एक वो हो गया, तो वो आपका इनकॉर्पोरेट एक्सपेंसेस के नाम से आता है, ठीक है, या गुडविल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो शेयर हम लोग क्या कर सकते हैं, अदर देन कैश की सिचुएशन में तीन तरीके से इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही दे रखा है आप लोगों के सिलेबस में, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कैसे इसकी जर्नल एंट्रीज की जाएगी, सिंपल सी जर्नल एंट्रीज होगी इन टॉपिक्स की। ठीक है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक सिंपल सी जर्नल एंट्रीज आप लोगों को पास करनी है। अगर मान लो कि जो एक कंपनी है वो क्या करती है, किसी अदर कंपनी का बिजनेस परचेज कर लेती है और परचेज करने के बाद उसको क्या कर देती है, सामने वाले को शेयर इशू कर देती है। एक चीज यहां ध्यान रखना कि शेयर दो तरीके से इशू होते हैं। एक है आपकी एट पार की सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन है एट प्रीमियम। ये तो शायद आप लोगों को पता होगा, एट पार और एट प्रीमियम। एट पार की सिचुएशन क्या है, एट प्रीमियम की सिचुएशन क्या है, इसको समझना। 10 रुपए का शेयर है, अगर 10 रुपए में बिक रहा है वो है एट पार। 10 रुपए की चीज 10 रुपए में बिक्री है तो वो क्या है, एट पार की सिचुएशन। अगर 10 रुपए की चीज उसके 10 रुपए से ज्यादा में बिकेगी, ठीक है, वो क्या है, प्रीमियम। आपकी 10 रुपए की 10 रुपए की 10 में बिक्री है तो 10 तो क्या हो गई आपकी फेस वैल्यू, ठीक है, या जिसको नॉमिनल वैल्यू बोला। इतना समझ में आया कि शेयर दो तरीके से इशू होते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। 10 का शेयर 10 में मिला, मतलब 10 रुपए की चीज 10 में, तो एट पार। 10 की चीज 11, 12 जितने में बिके वो एट प्रीमियम की सिचुएशन है। समझ में आया इतना। अब देखो, सिचुएशन क्या है, बिजनेस परचेज या कोई एसेट्स परचेज कर ले तो हम लोग कैसे एंट्रीज पास करेंगे। तो देखो, अगर मान लो ये वाली सिचुएशन है, हम लोगों ने बिजनेस परचेज किया है, तो देखना, बिजनेस परचेज किया है तो एसेट्स आएगी, ठीक है, तो जितनी भी एसेट्स आ रही है उनको तो कर दो डीआर। समझना, जितनी भी एसेट्स आ रही है उनको तो क्या कर दो, डीआर। चाहे वो एसेट्स हो चाहे बिजनेस परचेज हो। यार बिजनेस परचेज करेंगे तो एसेट्स आएगी नहीं आएगी, आएगी, तो या तो सन्ड्री एसेट्स लिख दो या एसेट्स अकाउंट डीआर। टू, कई बार लाइबिलिटीज भी सामने वाला हम लोगों को दे देता है, तो टू लाइबिलिटीज। किससे बिजनेस परचेज करा है, वेंडर से, तो यहां आप वेंडर्स अकाउंट सीआर कर दोगे। ये पहली जर्नल एंट्रीज बन गई जब आप क्या करते हो, या तो कोई एसेट्स परचेज करते हो, ठीक है, या कोई बिजनेस आप लोग परचेज करते हो। ठीक है, ये पहली जर्नल एंट्रीज आप लोगों ने पास कर दी। अब यार आप लोगों ने इससे वो परचेज कर लिया या बिजनेस परचेज कर लिया, अब सामने वाले को क्या दोगे, शेयर इशू करोगे, नहीं करोगे, तो दूसरी एंट्री होगी आपकी शेयर इशू करने की। ठीक है, शेयर इशू करने की एंट्री होगी। अब वो क्या एंट्री होगी उसको समझना। देखो,
यहाँ क्या है, वेंडर से हम लोगों ने ये सारी चीजें ली है। वेंडर मतलब जो विक्रेता है, जिससे हम लोगों ने बिजनेस परचेज किया है या एसेट्स परचेज की है, वो आपका क्या है, वेंडर। तो वेंडर को पेमेंट करेंगे तो वेंडर्स अकाउंट DR, ठीक है, टू, अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये उसको शेयर इशू करने की एंट्री होगी। ठीक है, 2 एंट्री आप लोगों को पास करनी है। ठीक है, ये तो परचेज करने की एंट्री हो गई, बिजनेस हो चाहे एसेट्स हो, उसको परचेज करने की एंट्री हो गई, और ये हो गई शेयर इशू करने की एंट्री। कुछ नहीं करना है, ठीक है, नरेशन आप लोग लिख देना। इसके अलावा एक और चीज है, इनकॉर्पोरेट एक्सपेंसेस या गुडविल के रूप में। कर्मचारी ऐसे होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, तो कंपनी उन्हें क्या दे देती है कि ठीक है आप शेयर ले लो। ठीक है, तो उसकी एंट्री कैसे की जाएगी, गुडविल अकाउंट DR, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 3 जर्नल एंट्रीज है कंसीडरेशन अदर देन केस। अब इसी चीज को हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, कैसे क्या सिचुएशन हो सकती है। अब एक चीज बताओ कि यार यहां 2 सिचुएशन हो सकती है, नहीं हो सकती, एट पार की सिचुएशन और एट प्रीमियम की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये आपका कहना क्या। मान लो कि हम लोगों ने कोई मशीन खरीदी है, वो है आपकी 12 लाख रुपए की। ठीक है, मशीनरी खरीदी है, कितने की है वो, 12 लाख रुपए की। ठीक है, और 12 लाख के बदले सामने वाला जो है, ठीक है, उसको हम लोगों ने शेयर दे दिए। एक शेयर है आपका 10 रुपए का। 12 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, एक शेयर है 10 रुपए का। मीनिंग क्लियर हो गया। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट नहीं होगा वो समझना है यहां। ठीक है, एसेट्स अकाउंट DR, एसेट्स हम लोगों ने कितने की परचेज की है, 12 लाख रुपए की। ठीक है, इसके साथ कोई, यहां हम लोग सिर्फ कौन सी सिचुएशन कर रहे हैं, एसेट्स परचेज करने की। वेंडर से हम लोगों ने जो एसेट्स परचेज की है वो कितने की है, 12 लाख रुपए की। इतना समझ में आ गया। लायबिलिटीज हम लोगों को दे नहीं रखी। ठीक है, टू वेंडर्स अकाउंट, तो सामने वाले को पेमेंट भी कितने का होगा, 12 लाख रुपए का। तो ये 12 लाख रुपए आप लोग लिख दो। पहली जर्नल एंट्री आप लोगों ने पास कर दी। अब देखो वेंडर्स अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो देखो कितने शेयर इशू हो पाएंगे यार, 12 लाख रुपए आप लोगों को सामने वाले को कंसिडरेशन के रूप में देना है। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। तो कितने शेयर इशू हो पाए, 1,20,000, मतलब 1,20,000 शेयर सामने वाले को आपको देना पड़ेगा। तो यहां अमाउंट कितना है, 12 लाख रुपए का। 12 लाख का ही आएगा। क्यों, हम लोगों को सामने वाले को तो 12 लाख का ही पेमेंट करना है, तो शेयर कैपिटल भी कितने की इश्यू होगी, 12 लाख रुपए की। ये तो तब सिचुएशन है जब एट पार की सिचुएशन हो। अगर एट प्रीमियम की सिचुएशन हो तो क्या होगा, बस एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर एट प्रीमियम की सिचुएशन हो तो यहां जो अमाउंट है वो, ठीक है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से ऐड हो जाएगा। ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जैसे मान लो इसी एग्जांपल को हम लोग करते हैं कि 12 लाख का शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, अगर 20% प्रीमियम पे इश्यू हो तो 20% कितना हो गया, 10 का 20% 2 रुपए। ठीक है, तो मतलब 12 रुपए का वह शेयर हो गया। अब 12 रुपए का शेयर है, 12 लाख रुपए सामने वाले को देने हैं। ठीक है, तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 12, तो 1 लाख शेयर सामने वाले को हम लोग इश्यू करेंगे। ठीक है, 1 लाख का पैसा तो कहां जाएगा, इस एंट्री के अंदर, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। 1 लाख इंटू 10 मतलब 10 लाख रुपए तो यहां जाएगा, और 2 लाख रुपए कहां आएगा, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। ठीक है, तो ये होगी आपकी एंट्री। तो आई होप जो मीनिंग है आप लोगों को कंसीडरेशन अदर देन केस, एट पार और एट प्रीमियम की जो सिचुएशन है वो क्लियर हो गई होगी कि हम लोगों को सिर्फ 2 एंट्री पास करनी है, एक तो बिजनेस या एसेट्स परचेज करने की, और सामने वाले को क्या है, पेमेंट के रूप में शेयर इशू कर दो। तो ये आपका विद एग्जाम्पल मैंने सॉल्यूशन करवा दिया। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।